बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज हम सीखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन और यूनिट्स निकालेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो क्या है जी, कहता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। यानी टाइम के लिहाज से आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए, वो हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वो कैसे, मान लीजिए कि एक हमारे पास जी सर्कल है, ठीक है जी, एक बॉडी है, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट पी पर उसका मास है, आर उसका रेडियस है। कोई भी बॉडी है, उसका एक पॉइंट फिक्स है ओरिजिन पर, पॉइंट पी पर उसका कुछ ना कुछ मास है, वो सर्कल के इर्द गिर्द मूव कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अगर वो सर्कल के इर्द गिर्द एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। यानी उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा आपके सर्कल में मूव करने के लिए विद एन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यही तो वो बात कह रहा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, यहाँ पर कुछ और होगा एंगुलर वेलोसिटी आपकी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम उसको क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो जी अब बात आती है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि एवरेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर का मतलब क्या होता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारी चीज है, फर्ज किया कि यहाँ पर यही एक बॉडी थी आपकी, एक यहाँ पर पॉइंट पी पर एक आपकी बॉडी थी, वो मूव कर रही थी, यहाँ पर उसका पॉइंट क्या था, ए था, फिर वो कुछ ऐसा हुआ कि पॉइंट बी तक मूव कर गई यहाँ तक। जब वो पॉइंट बी तक मूव करेगी उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पर कुछ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर उसका इनिशियल होगा, यहाँ पर फाइनल होगा। तो आप फाइनल में से इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दें और उस बॉडी को कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर t1 होगा, यहाँ पर t2 होगा। तो आप क्या करें, t2 में से t1 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी थी, उसका क्या था, कुछ ना कुछ उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी, जो आपने कहा कि आपके पास आई आ गया, और टाइम लगा उसके पास, आपने कहा t1 आ गया। इसी तरह आपके पास जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी पर जो आपकी फाइनल होगी, इस तरह उसका टाइम 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए उसके टाइम में भी चेंज आया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आया। तो यही तो बात है कि वो कितना चेंज आया, अपने एवरेज निकाल ली। ये देखें कि कितना चेंज आया फ्रॉम फाइनल से इनिशियल पॉइंट 2 से t2 से t1 तक, तो आपने उसकी निकाल ली एवरेज। तो जब आपने उसकी एवरेज निकाली तो आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सिंपल एग्जांपल ये भी है कि आप कह सकते हैं कि एक फैन है, वो सर्कल के गिर्द मूव कर रहा है, वो कौन सी आपके पास होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। एक मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसने क्या किया हुआ है, एक थ्रेड, एक धागे की मदद से एक छोटा सा आपका पत्थर लटकाया हुआ है, वो या बाल लटकाई हुआ है, वो उसको एक्स से ऐसे घुमा रहा है, उसका एक पॉइंट फिक्स है, वो बाल रोटेट कर रही है अलोंग द सर्कल। वो आपके पास क्या होगी, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की एक और एग्जांपल होगी, ठीक है। तो माना कि कोई भी ले लें, आप मिसाल ले लें फैन की ले लें, या आप इस लड़के की ले लें जिसने थ्रेड की मदद से, धागे की मदद से उस पत्थर को घुमाया। तो मान लीजिए कि क्या हुआ कि कुछ ना कुछ उसको टाइम भी लगा, कुछ ना कुछ उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जहां पर वो घुमा रहा था, किसी पॉइंट पर ज्यादा होगी, किसी पर कम होगी, किसी पर मान लीजिए ऐसा ऐसा होगा। मान लीजिए कि आपका सेकंड क्या गुजरा, 1 सेकंड गुजरा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 5 सेकंड थी, ठीक है।
जब उसका टाइम आपके पास 2 सेकंड गुजरा तो उसकी वेलोसिटी 10 आ गई, 3 गुजरा आपके पास उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 आ गई, 4 गुजरा आपके पास उसकी वेलोसिटी क्या आ गई, आपके पास उसकी वेलोसिटी आ गई 20 आ गई। यानी विद द पासेज ऑफ टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे और टोटल टाइम पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज आएगा जाएगा। यानी एवरेज आप ऐसे ही निकालते होते हैं ना, मान लीजिए कि 5 थी, 5 को 10 के साथ ऐड किया, आपके पास 15 होगी, 15 को 15 के साथ ऐड किया, आपके पास 30 होगी, 30 को 20 के साथ ऐड किया, आपके पास 50 होगी और 50 को 5 से डिवाइड कर दें, आपके पास 10 आ जाएगा। यानी विद द टाइम, यानी ईच सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, तो एवरेज हमें क्या बताता होता है, एवरेज हमें ये टोटल बताता होता है कि जो टोटल उसकी कितनी आपकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की टोटल एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, यानी टोटल वेलोसिटी या टोटल टाइम के लिहाज से टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। आप इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस सेंस में कह सकते हैं, इस सेंस में कह सकते हैं कि आपका टाइम 1 सेकंड गुजरा लेकिन आपका एंगुलर जो वेलोसिटी थी वो 5 थी, टाइम 2 सेकंड गुजरा तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई, चेंज कितना आया, 5 से 10 तक 5 का चेंज आया। इस तरह 3 सेकंड गुजरे, आपका 10 से 15 तक जो चेंज है वो 5 सेकंड का आया। यानी 1 सेकंड में आपकी कितनी थी, 5 थी, 5 को 1 पर डिवाइड करें, आपके पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह आपके पास 2 था, 10 था, 10 से 2 से डिवाइड करें, आपके पास 5 ही आएगा। आगे आपके 15, 15 को 3 पर डिवाइड करें, आपके पास 5 ही आएगा। यानी आपके पास हर दफा क्या आ रहा है, आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के केस में होगा। कौन से, यूनिफॉर्म के केस में होगा। तो जो आपको एवरेज बताता है वो आपको टोटल बताता है। ठीक है जी, टोटल बताता है जी। एक और ग्राफ मान लीजिए कि आपको मैंने फर्क बताना है कि आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन में फर्क क्या होता है। तो ये इसमें आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाता है और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, इस केस में अब बात की जाए इस केस की, तो मान लीजिए कि आपका टाइम है एक्स एक्सिस, एंगुलर जो आपकी वेलोसिटी है वो अलोंग है वाई एक्सिस। 1 सेकंड गुजरे, आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 थी, 2 सेकंड गुजरे 7 होगी, 3 सेकंड गुजरे 10 होगी, 4 सेकंड गुजरे 12 होगी, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो जो आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या करेगा, टोटल वेलोसिटी को ऐड करेगा, टोटल टाइम पर डिवाइड कर देगा, आपको बता देगा कि आपकी एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है हर पॉइंट पर, यानी उनकी एवरेज निकालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है। अब बात की जाए यहाँ पर आपका क्या था, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन था, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वो कैसे, आपका सेकंड 1 गुजरा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी 5 थी, 2 सेकंड गुजरे 7 थी, 3 सेकंड गुजरे 10 थी। यानी टाइम के लिहाज से जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी अनइक्वल है तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलरली इंस्टेंट, एक खास पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका पॉइंट था, ए पॉइंट था, तो आपकी क्या थी, यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कितना था, 5 था। बी पॉइंट पर चले गए तो आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.5 आ जाएगा। इसी तरह सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आप स्पेसिफिक पॉइंट पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बात ये है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या फर्क है।
तो बेसिकली फर्क ये है कि जो आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो हमको टोटल बता देता होता है, लेकिन जो आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक बताता है कि इस ए पॉइंट पर आपकी क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होगा बी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट पर क्या होगा, डी पर क्या होगा, ई पर क्या होगा। लेकिन जो आपका एवरेज है वो इन टोटल को ऐड कर देगा, टोटल टाइम पर डिवाइड कर देगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा एवरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेनिफिट किसका है, हमें बेनिफिट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का है, एंगुलर एक्सेलरेशन का है। ये हमें ज्यादा मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है बनिस्बत एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो इसमें हम लगा देते होते हैं लिमिट। लिमिट क्यों लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपका टाइम वेरी वेरी क्लोज टू अप्रोचेस टू जीरो, जीरो ना हो। अगर जीरो हो जाएगा तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही ना होगा। तो आपने क्या करना है, टाइम को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, इतने छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर लेना है कि वेरी अप्रोच टू जीरो हो जाएगा। जब आपका टाइम वेरी अप्रोच टू जीरो हो जाएगा तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा। यानी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास ज्यादा बेनिफिट देता है देन द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है जी। अब बात की जाए कि आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन था उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो जी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन को आपको समझने के लिए मान लीजिए कि ये आपके पास जी है एक डिस्क है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो आपके पास सीडी होती है ना, सीडी पुराने वक्तों वाली, उसमें क्या करते थे, उनमें डीवीडी डिस्क चलाई जाती थी, या कंप्यूटर की जो आपने कंप्यूटर का बॉक्स देखा होगा, सीडी रूम देखा होगा, वहां पर हम क्या करते हैं, जो आप एक डिस्क डालते हैं। तो मान लीजिए कि आपने ले ली वो डिस्क, डिस्क ले ली, और डिस्क ले ली, और नीचे आपने क्या ले लिया, ये मैंने बनाया हुआ है नट, कोई सा नट ले लेना है। कौन सा नट, जो भी नट आप किसी मोटरसाइकिल पर टाइट करते हैं या कहीं और जगह आप क्या करते हैं नट टाइट करते हैं, वो आपने एक नट ले लेना है। और आपने क्या करना है कि एक डिस्क इसको एक डिस्क को इस नट के ऊपर घुमाना है। ठीक है, ये आपके पास नट मान लीजिए, उसके ऊपर आपने डिस्क रख देनी है, और डिस्क को आपने क्या करना है, घुमाना है। तो आप देखेंगे कि जब आप डिस्क को इस तरफ घुमाएंगे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, आपकी डिस्क क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करती जाएगी। ठीक है, कैसे मूव करती जाएगी, अगर आप डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो आपकी डिस्क क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करती जाएगी। ठीक है, ऐसे इस तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी डिस्क क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वो इस तरफ मूव कर रही है, अगर वो इस तरफ मूव कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। अब बात आती है कि अगर आप उसका रिवर्स प्रोसेस करें, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो आपकी क्या होगी, आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। किसकी मदद से हम ज़ाहिर करेंगे, राइट हैंड रूल की मदद से ज़ाहिर करेंगे। माना कि अगर आप उसने क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया, जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी कर्लिंग फिंगर क्या ज़ाहिर करेंगी, उसकी रोटेशन को थंब करेंगी, रोटेशन को ज़ाहिर करेंगी, और आपका थंब जो इंडिकेट करेगा किसको, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को। यानी जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इनवर्ड टू द बोर्ड होगा। लेकिन अगर आप उसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका जो आपकी कर्लिंग फिंगर है वो क्या करेगी, इस तरफ इनको ज़ाहिर करेगी रोटेशन को, और जो आपका थंब है वो किसको ज़ाहिर करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करेगा, जो आउटवर्ड टुवर्ड द बोर्ड होगा। ठीक है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये वाले बोर्ड की। तो आपने ये प्रैक्टिकल करके भी देख लेना है, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अलोंग द थंब होगी। जिस तरह आपका थंब होगा उस तरफ ही उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब बात की जाए इसके यूनिट्स की। तो हमने क्या किया, प्रीवियस लेक्चर में एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट निकाला। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या आया था, रेडियन पर सेकंड। वो कैसे आया था, एक बार आपको फिर बता देता हूं कि हमने मालूम करना है एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर होता है? एंगुलर आपका एक्सेलरेशन बराबर होता है टाइम, यहाँ पर आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, यहाँ पर क्या आएगा? चेंज इन टाइम आएगा। तो हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट्स कैसे निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है थीटा ओवर टी। तो हमने देखा कि ये हमारे पास जो थीटा होता है, अगर इसकी बेस और ड्राइव यूनिट्स की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होता है कि ना इसका बेस यूनिट्स है ना ड्राइव यूनिट है। तो इसको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डिस्कस किया था और इसका एंगल प्लेन एंगल माना था। और प्लेन एंगल जब माना था तो इसका मतलब क्या था कि इसका यूनिट्स क्या था? रेडियन था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में इसका हमने क्या निकाला था? रेडियन निकाला था। और टाइम का आप जानते हैं सेकंड होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, रेडियन से पर सेकंड आ जाएगा। तो यही वाला यहाँ पर पुट करें, आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? रेडियन पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड है, ये क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? इसका यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब बात की जाए इसकी डिमेंशंस की। तो जो थीटा है उसकी तो हमारे पास कोई डिमेंशन नहीं होती, तो हमारे पास किसकी डिमेंशन होगी? सिर्फ टाइम की होगी। ठीक है, तो टाइम हमने देखा कि हमारे पास क्या है? एस है, सेकंड है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो आपके पास डिमेंशन आएगी वो t-2 आएगी। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? इसकी डिमेंशन भी निकाल ली, इसकी यूनिट्स भी निकाल लिए, इसकी डायरेक्शन भी आपको बता दी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।